तो गाइस आप लोगों का स्वागत है विलेनियस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड 2 के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूमिला एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देती है, जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही का मंजर हो जाता है। और हाँ गाइस, अगर आपने इसका एपिसोड 2 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके जरूर से चेकआउट कर लेना और एपिसोड 2 जरूर से देख लेना। तो चलो बिना किसी देरी के अपना एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूमिला को एकेडमी में बुलाया गया होता है। तभी यूमिला से प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम अपना सिर उठाओ ऊपर की तरफ। वो बोलते हैं कि मिस यूमिला डोल्कनेस, वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कल एकेडमी में क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बेटे और शिक्षकों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था। वो बोलते हैं कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। वो अपना वहीं पे सिर झुका लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक तरफ से आपकी तरफ बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने आपके अंदर की ताकत को जाने बिना ही आपको निकालने की कोशिश करी। वो बोलते हैं कि आप जैसी सुंदर लड़की पे विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा कि आपका लेवल 99 भी है। तभी वहीं पे खड़ा बंदा बोलता है वो क्यों है। तभी वो बोलते हैं कि मेरा कप्तान एडोल्फ आपकी परीक्षा लेगा। और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे आदेश का पालन ना करे। तभी यूमिला बोलती है कि नाइट कैप्टन एडोल्फ, और वो कहती है कि उसे राज्य का सबसे शक्तिशाली सूरवीर कहा जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसका लेवल अराउंड 60 के आसपास होगा। एडोल्फ बोलता है कि मैं जिस लेवल तक पहुंचा हूँ उस लेवल तक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। फिर वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करने जा रहा हूँ। फिर यूमिला बोलती है यहीं के यहीं रुक जाओ। फिर वो बोलती है यहाँ पे पलटवार करना सही होगा। फिर वो बोलती है कि राजा ने ये तो नहीं कहा कि मुझे उससे लड़ना चाहिए या उसके हमले से बचना चाहिए। फिर एडोल्फ उस पे हमला करता है, जिससे कि वो बच जाती है नीचे बैठ के। फिर एडोल्फ बोलने लगता है ऐसा कोई भी सूरवीर नहीं है जो इस हमले से बच सके, पर ये कैसे बच गई। फिर एडोल्फ बोलता है कि मेरा मानना यह है कि ये लेवल 99 पर ही है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ करना मिस यूमिला, लेकिन मैं महामलिन के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि बहुत बढ़िया मिस यूमिला। फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी अपना जादू दिखा सकती हो। फिर वहाँ पे वो अपना मैजिक दिखाने लगती है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हेड पैलेस मैच, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो बोलते हैं कि काले जादू का मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है। फिर यूमिला बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे ऐसे बुलाओगे, फिर भी मैं इस चीज की आभारी रहूंगी। फिर वो बोलते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है। सीन चेंज होता है। फिर यूमिला बोलती है कि उसके बाद किसी कारण से। फिर एकेडमी की प्रिंसिपल बोलती है मिस यूमिला तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। फिर यूमिला बोलती है ठीक है, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। फिर वो बोलते हैं कि इस कमरे में कही हुई बात बाहर किसी को भी सुनाई नहीं देगी। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसी बात कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती ये बात किसी और को पता चले। फिर यूमिला मन ही मन बोलते हैं कि मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर वो यूमिला को वहाँ पे कुछ कुकीज देती है, जो कि यूमिला उन्हें उठा के खाने लगती है। यूमिला बोलती है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो। फिर वो जवाब देती है कि ऐसे कई रईस है जो दिखावा करते हैं सिर्फ, तो क्या हम पीछा करना छोड़ दें। प्रिंसिपल बोलती है कि यूमिला तुम हमारी मदद करो दानव को हराने में। यूमिला बोलती है तो क्या दानव वापस आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लाइट मैजिक का उपयोग किया। यूमिला बोलती है मुझे मदद करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, वैसे भी मैंने दानव को भगाने के लिए एक योजना बनाई थी पहले। फिर प्रिंसिपल बोलती है थैंक यू मिस यूमिला। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूमिला का होम दिखाया जाता है, जहाँ पे रीता बोलती है कि वेलकम होम। रीता बोलती है कि मैंने सुना तुम अपने लेवल 99 के स्टेटस को लेके राजा से मिली थी। यूमिला बोलती है हाँ, और मैंने रानी के साथ बैठ के चाय भी पी। रीता बोलती है कि मास्टर ने आपके साझेदारी विवाह के लिए फोटो भेजी है। यूमिला रीता को बोलती है इन सब के अलावा क्या तुम कुछ चाय भी डाल सकती हो। फिर यूमिला बोलती है कि ये रानी की तरफ से कुछ गिफ्ट है। वो बोलती है कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकती। रीता देख के बोलती है ये तो फर्स्ट क्लास की पेस्ट्रीज हैं। रीता बोलती है कि मैं जा रही हूँ चाय बनाने जल्दी से। तभी सीन शिफ्ट होता है, राजा बोल रहे होते कि वो एक प्रतिभाशाली लड़की है। राजा बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो 15 साल में 99 लेवल अचीव कर सकती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इनकी लेवल की भी कोई लिमिट होगी, लेकिन मुझे लगता है यूमिला का लेवल और ऊपर नहीं जाएगा। रानी बोलती है कि मुझे तो लगता है उसके पास स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोई और भी चॉइस होगी। रानी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने माता पिता से अलग हो गई है, और मुझे लगता है कि काले बालों की वजह से उसे कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तभी राजा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि और रईस उससे जीतने के लिए चाल जरूर चलेंगे। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एकेडमी में चीजें व्यवस्थित करनी होंगी। मिस यूमिला शांति के अलावा कुछ नहीं चाहती। राजा बोलते हैं कि अच्छा होगा कि वो अपनी उम्र के दोस्तों को बनाए और राज्य के प्रति लगाव पैदा करें।
सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे दो लड़कियाँ बोलती है युमिला को कि मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी आ गई मिस युमिला। तभी युमिला के पीछे से एक लड़की बोलती है, क्या बात है युमिला, आपको राजा की तरफ से आमंत्रित मिला था? वो बोलती है कि मैंने सुना था तुम्हें रानी की तरफ से उपहार मिला था, क्या ये सच है? युमिला बोलती है हाँ। युमिला बोलती है कि मेरे और एलिसिया के बीच चीजें वैसी हैं जैसे पहले थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑसवर्ड, विल और एडविन को दिखाया जाता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते। तभी युमिला बोलती है कि लग रहा है साई जोड़ने ने सही डांट लगाई। ये सारा कुछ एलिसिया छुप के देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, युमिला बोलते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज है क्योंकि मुझे यहाँ तक के सभी बड़े लड़कों द्वारा बुलाया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लड़का युमिला को बता रहा होता है कि हम शहर पे शासन कर सकते हैं। वो बोलता है कि हमें बस इस दुश्मन के सैनिकों को खत्म करना होगा और वो बोलता है कि ये सब बात तुम अपने हस्बैंड पे छोड़ सकते हो, यानी कि मुझ पे। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए काफी अच्छा सौदा है। वो उसे बोलता है तुम काले बालों वाली लड़की, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और वो युमिला को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सभी तोड़ के ले आऊंगा। युमिला उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है मैं उन्हीं लोगों को पसंद करती हूँ जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो वहीं पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। युमिला उससे बोलती है तुम ऐसे ही मानोगी या फिर पिट के? फिर सीन शिफ्ट होता है, युमिला अपने रूम की तरफ जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि मेरे इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। फिर वहाँ पे उन्हें युमिला की क्लासमेट मिल जाती है जो बोलती है कि मिस युमिला। वो बोलती है कि तुम सही समय पर मिली क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर वो अपनी सहेलियों को बोलते हैं मिस एलोनोरा हीरोस। फिर हमें एलोनोरा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि ओनली ड्यूक की अकेली बेटी रहती है। युमिला बोलती है कि मुझे रानी ने चेतावनी दी थी कि मैं उन लोगों से उलझने से बचूं। एलोनोरा युमिला से बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम्हें पाया, मैं तो तुम्हें बस बात करने के लिए मना रही थी। युमिला बोलती है कि ये ऐसी लड़की है जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी। एलोनोरा बोलती है अभी आप खाली हो ना, कृपया करके आप मेरी चाय पार्टी में आओ। युमिला बोलती है अगर मैंने इसे सीधे मना कर दिया तो मैं काफी सारी परेशानियों को बुला लूंगी अपने पास बिना कुछ करे। और हम देखते हैं कि युमिला उस पार्टी के लिए मान जाती है। फिर एलोनोरा बोलती है मिस युमिला, परफ्यूम मेरे लिए मात्र एक इत्र है। युमिला शक्ल बना के बोलती है अच्छा ऐसा भी है, That's amazing। युमिला उसकी बातों से बोर हो रही होती है और वो बोलती है कि वैसे भी मैं इसकी बातें नहीं सुन रही हूँ। दरअसल दोस्तों एलोनोरा काफी ज्यादा बकवास भरी बातें कर रही होती है और युमिला उसे इग्नोर मार रही होती है। फिर हम देखते हैं एलोनोरा युमिला को बोल रही होती है कि प्रिंस एडविन को तुम छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि आपको राजा ने सुझाव दिया था कि आप प्रिंस एडविन से शादी कर लो। तुम प्रिंस एडविन की पत्नी बनने लायक नहीं हो, तुम हार मान लो और उससे दूर रहो। युमिला सोचती है क्या तुम वही हो जिससे मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए? वो बोलती है कि एलिसिया नहीं, जो उसके साथ हमेशा रहती है। एलिसिया बोलती है कि मैंने उनसे कहा था कि मेरी उनसे शादी करने की कोई भी इच्छा नहीं है। एलोनोरा बोलती है कि उसके बाद आपकी मुलाकात रानी से भी तो हुई थी और तुमने रानी से कहा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। युमिला बोलती है कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। तभी एलोनोरा बोलती है कि अगर आप प्रिंस एडविन से दूर रहने की शपथ लेते हो तो मैं आपको अपनी दोस्त बना सकती हूँ। युमिला इस बात पे अस्वीकार करती है। एलोनोरा चौंक के बोलती है क्या? मुझे मत दिखाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम उदास होने की काफी ज्यादा नौटंकी करती हो। मुझसे बेहतर प्रिंस एडविन के लिए कोई भी नहीं है। युमिला बोलती है कि मुझे विश्वास है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी बनेगी। ये बात सुन के तो एलोनोरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है वहीं पे खड़ी होके। तभी सीन शिफ्ट होता है, युमिला की दोस्त उससे माफी मांग रही होती है। अगर हम आपके साथ बैठे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? वो बोलती है ओ नहीं। तभी वहाँ पे एलिसिया आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ मिस युमिला। वो काफी गुस्से में होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है युमिला एलिसिया को सीट ऑफर करेगी या फिर नहीं? तो यार कमेंट में जरूर से बता देना और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो भी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।